प्रिय साथियों, दर्शकों, आप सबका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज वैसे तो एकादशी है जो विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है और 18 तारीख को जो है वो महाशिवरात्रि है। तो आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वो भगवान शिव के बारे में है और महाशिवरात्रि के बारे में हम आपसे बात करेंगे और बहुत कुछ आपसे शेयर करेंगे। शिव जी देवों के भी देव हैं, महादेव कहलाते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदा बनी रहती है क्योंकि वो बहुत निर्मल स्वभाव के हैं, बहुत भोले हैं और पूर्णता जो है वो उन पर आकर ही ठहरती है। तो जितने भी सद्गुण होते हैं, जितने भी गुण होते हैं जो एक भक्ति के लिए बड़ी सरलता से या सहजता से और एक थोड़ी सी पूजा से वो जो है आशुतोष भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उनको हम आशुतोष के नाम से भी जानते हैं। तो भोलेनाथ का ये जो सबसे पवित्र त्यौहार होता है ये महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और सभी देवी देवता इस उत्सव का आनंद उठाते हैं। तो हम ये सांसारिक जीवन में जो सभी प्रकार के भक्त, सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं, इसमें हम जो बिल्कुल सरल सी पूजा होती है उस पर और कोई इसमें बहुत विधि विधान या बहुत कोई अधिक जो है श्रम या फिर और साधन सामग्री ये सब बड़ा न्यूनता में हो तो भी हम भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं और हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है, क्लेश होता है, कोई दुख होता है, कोई महान संकट हो, वर्तमान परिस्थिति में कोई ऐसी घटना हो या ऐसा हमारी मानसिक स्थिति हो तो उससे भी हम भगवान भोलेनाथ की, महादेव की पूजा करके उसको दूर कर सकते हैं। साथियों, ये जो वीडियो इस समय आप देख रहे हैं ये बहुत से दर्शकों का एक संकेत भी होता है कि हम कुछ इस तरह के वीडियो भी बनाएं जो उनको सीधे से, सरलता से और कुछ सहज रहे, ऐसा कि वो उसको अपना सकें, भाषा भी सरल रहे। तो हम इसको उसी एक सामान्य भाषा के रूप में ही प्रस्तुत कर रहे हैं। दर्शकों, ये जब आप वीडियो देख रहे हों तो आप इसको अवश्य जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें। और पिछले वीडियो में हमने जो आपको इसके बारे में बताया था कि यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, आपके पास कोई समस्या है या अनेक समस्याएं हैं या आप बड़े क्लेश में हो, बड़े संकट में हो या आपको मानसिक रूप से जो है बड़ा ही एक विचित्र सा एक फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है जो आप समझ नहीं पाते हो कि आप क्यों इतने दुखी हो, आपके अंतर मन में क्या संघर्ष चल रहा है और बाहरी रूप से भी आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं या बहुत व्यस्त हैं अथवा आपके पास कुछ भी काम नहीं है या आप बिल्कुल जो है परिस्थितियों का डटकर सामना नहीं कर पा रहे हैं या ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हैं जिसमें आप बार बार बड़ा कष्ट झेलते हो, बहुत पीड़ा अनुभव करते हो, तो आप हमसे इसमें मार्गदर्शन के लिए जो हमने पिछली बार भी बताया था वो नंबर्स पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम भगवान शिव के बारे में आपसे कुछ अपने निजी अनुभव जो हैं उनके बारे में भी, भक्तों के जो अनुभव होते हैं उनके बारे में भी, और हम इतना आजकल बड़ी सरलता से जो हमारे सामने भगवत सामग्री, भगवत भजन के उपाय और उसकी कथाएं और ये सब उपलब्ध होता है, तो हमें अवश्य समय निकाल करके देवी भागवत पुराण, महाशिव पुराण, इनका जो है थोड़ी देर भी
श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे भी जो है महादेव की कृपा प्राप्त होती है। अब हम आपको ये बताएं कि ये महाशिवरात्रि का जो एक आरंभ हुआ था, ये बहुत सालों पुराना है, बहुत सदियों पुराना है, शताब्दियों पुराना है। इसको जो हमारे शास्त्र में वर्णित हैं 4 युग, उन 4 युगों में भी इसकी हमेशा महत्ता रही है। सदा ही इसका जो है व्रत पूजन और गायन और नाम संकीर्तन और मंत्र जाप और ऋषि मुनियों के द्वारा और जनता जनार्दन के द्वारा भी ये समय समय पर भक्तों के द्वारा भी होता रहा है। और भगवान शिव के जो प्राकट्य की महिमा है वो एक बहुत अधिक जो है उपलब्ध लोगों को जो है वो अधिक पता नहीं होती है कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान शिव कौन है, उनको हम इस रूप में पूजा करते हैं तो भगवान शंकर कौन है। तो हम थोड़ा संक्षेप में ही बात करेंगे कि भगवान शिव और सदाशिव और शंकर ये सब एक ही शक्ति हैं, सब एक ही रूप होते हैं। अलग अलग रूपों में इनकी पूजा हो सकती है। भगवान शिव के भी अनेक अवतार हुए हैं, उनकी भी पूजा होती है। उसमें से हनुमान जी का आप देखते हैं रुद्रावतार के रूप में उन्होंने भगवान राम की जो विष्णु के अवतार हैं उनकी सेवा की और उनके दुख संकट के समय हर समय भगवान जो है वो शिव जी हनुमान जी के रूप में रुद्र शिव के रूप में उनके सदा साथ रहे हैं और उनको विजय दिलाने में उनकी सहायता की है। तो भगवान के ऐसे और भी अनेक रूप हैं। वो हम देखते हैं कि ज्योतिर्लिंग होते हैं, शिव जी का मंदिर होता है, वहाँ पर एक शिवलिंग होता है, अर्घा होती है और उसमें जो शिव जी का एक प्रतिबिंब या रूप दिखाया गया है वो भगवान के निराकार रूप को प्रदर्शित करता है। वो उनका निराकार रूप होता है जो एक ज्योति के रूप में होता है, जो एक लिंगाकार है, जो लिंग के रूप में प्रकट हुआ था और उसमें केवल प्रकाश ही प्रकाश था। यह घटना भी बहुत अत्यधिक प्राचीन काल की है, बहुत पुरानी है। जब सृष्टि आरंभ हुई थी उसके बाद धीरे धीरे जो है सब देवी देवताओं का उसमें प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार से शिव जी का भी जो है प्राकट्य हुआ था। शिव जी जो है महान क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, इसकी एक ऐसी कहानी भी है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विषय छिड़ा कि कौन बड़ा है, कौन महान है, कौन पहले आया है, तो वो ये सब प्रक्रिया में उलझे हुए थे और खोज करना चाहते थे कि ब्रह्मा जी पहले आए हैं या विष्णु जी पहले आए हैं, कौन इसमें किसका स्थान प्रथम होना चाहिए। तो ऐसे समय में उन्होंने देखा कि अचानक एक जो है स्तंभ प्रकट हुआ। वो स्तंभ इतना विस्तृत था, इतना व्यापक था, इतना बड़ा और फैला हुआ था चारों दिशाओं में। उसी का प्रकाश जो है वो प्रतिबिंबित हो रहा था। तो ऐसे समय में भगवान ने दोनों जो हैं देवी देवता, जो दोनों देवता हैं, उन्होंने क्या किया कि बोले ठीक है, मैं ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैं ऊपर की ओर जाता हूँ और इस लिंग का, इस स्तंभ का पता लगाते हैं कि इसका और छोर कहाँ पर है। तो वो ब्रह्मा जी हंस के वाहन पर जो है बैठ करके ऊपर की ओर जाने लगे और विष्णु जी ने कहा ठीक है मैं नीचे की ओर जाता हूँ। तो वराह की सवारी करते थे, वराह की सवारी उन्होंने ली और वो इसके नीचे के भाग पर अपने जाने लगे। अब ये बहुत समय तक, वर्षों तक जो है ये इसमें मार्ग खोजते रहे, वो स्थान खोजते रहे कि ये कहाँ से प्रकट हुआ है, इसका आकार कितना है, इसके जो है वो प्रभु कौन है, किसने इसको प्रकट किया है। तो जब ब्रह्मा जी भी खूब बहुत 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 अनंत ऊंचाई तक गए, विष्णु जी भी अनंत गहराई तक गए और इन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल असमाप्त होने वाला प्रकाश स्तंभ जो सर्वत्र फैला हुआ है, वो सर्व दिशाओं को ये प्रकाशित कर रहा है, इसका रहस्य क्या है वो समझ नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी को जब वो जाते थे ऊपर ऊपर की ओर तो उनको कभी गाय मिलती है, कभी केतकी का फूल मिलता है। तो वो उससे कहते हैं कि देखो हमने इसका अंत पा लिया है, आप इसकी इसकी साक्ष्य देना आप प्रभु के सामने। और इसलिए जब ब्रह्मा जी ऐसा करके जब उन्होंने कहा ठीक है, अब हम बहुत समय हो गया है, इसका हम और छोर पता नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर वापस आने लगे इधर से। विष्णु जी ने सोचा कि ये तो अंतहीन है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये इसका हम
इसका जो है पार नहीं पा सकते हैं और ये पता नहीं कितना और नीचे जाना पड़ेगा। तो वो भी वापस आ गए, वो दोनों आकर के एक स्थान पर मिलते हैं। तो वहाँ पर विष्णु जी जो है वो बताते हैं कि मुझे तो जो है आप बताइए कि क्या आपको पता चला कि इसका एक दूसरा सिरा कहाँ पर है। तो ब्रह्मा जी ने केतकी की और उनकी गौ माता की गवाही से जो ये बता दिया कि हम मतलब हाँ, हमने इसका ऊपर वाला छोर पा लिया है। और विष्णु जी ने कहा मैंने तो वही नीचे कुछ नहीं पाया है, मेरा तो बड़ा अनंत रूप है ये स्तंभाकार जो है लिंग, इसको पाना, इसका इसका उसको नापना, इसकी ये गहराई को तो प्राय असंभव है। तो हम तो वापस आ गए। ऐसे ही समय में भगवान जो है महादेव प्रकट होते हैं और वो दर्शन देते हैं और वो फिर जो भगवान विष्णु ने जो बात कही थी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको सत्यनारायण का जो नाम है वो उन्होंने उनको उस समय दिया था। तब से भगवान की जो है सत्यनारायण कथा जो है वो तभी से प्रचलित होती है। और ये कथा जो है सबका कल्याण करने वाली होती है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो कदापि असत्य नहीं बोलते हैं। और ब्रह्मा जी ने ये कुछ ऐसा बोला था, इसलिए उनको भी ये एक भगवान ने जो है कहा कि आपकी पृथ्वी लोक पर पूजा नहीं होगी या आपको पूजा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा के बहुत कम या एकाध मंदिर ही हमको इस पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। विष्णु जी की सत्यवाणी से भगवान अति प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने अपना यह विराट रूप प्रकट किया था। उसी दिन से जो है भगवान शिव का जो है प्राकट्य माना जाता है धरती लोक पर। तब से जो है यह महाशिवरात्रि का समय था और तब से महाशिवरात्रि इस रूप में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि की एक और कथा भक्तों के रूप में भी आती है कि हमने आपने कोई कथा पुराण में इसमें सुना भी होगा कि एक शिकारी होता है। वो शिकारी घने वन में जाकर के अपने घर परिवार को पालने के लिए किसी पशु को जो है का वध करके और फिर उसको अपने घर लाता है और उससे उसका भोजन बनाया जाता है। तो वो जो शिकारी था वो तीर कमान लेकर के जंगल में जाता है और काफ़ी खोजबीन करके वो देखता है कि कहीं कोई उसको पशु दिखाई नहीं देता है, कोई हिरन या कोई खरगोश या ऐसा कोई पक्षी या कोई पशु जो है जिसको वो मार सके और अपने परिवार का उदर पोषण कर सके। तो ऐसी विकट स्थिति में वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे पता नहीं होता है कि वो जो पेड़ है वो बिल्व वृक्ष होता है। और नीचे भी एक बड़ा मतलब विचित्र संयोग होता है कि उसके नीचे एक शिवलिंग होता है जो उस समय पत्तों से ढका होता है। आप देखते हैं कि इस समय जो ऋतु आती है उस समय पत्ते जो हैं वो सूख सूख करके नीचे गिरने लगते हैं और उसके बाद जो है पतझड़ जो आता है वो यही थोड़ा समय होता है उसका। तो वो सारे जो हैं ऐसी स्थिति बन गई कि वो जब वहाँ से चढ़ा था ऊपर तो उसको शिवलिंग दिखाई नहीं दिया, पर वहाँ नीचे शिवलिंग बना हुआ था। और वो जब ऊपर चढ़ता है तो उसके पास में एक जल होता है, जो एक झाड़ी होती है उसमें उसका जल होता है जो पीने के लिए रखते हैं, क्योंकि वो वन में जाते थे तो सारा दिन कुछ व्यवस्था जल की या कुछ रखना पड़ती थी। तो वो उसमें से जो जल है वो जब उस पर चढ़ा और उसकी जो दृष्टि थी वो शिकार पर ही थी कि कहीं कोई हिरन आ जाए, कोई और पशु आ जाए जिसको मार करके वो अपने घर ले जाए और अपने परिवार का उधर पोषण कर सके। तो ऐसा दिन भर ऐसा हो गया, वो बैठा रहा कोई जो है शिकार उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो थोड़ा चिंतित हुआ। आपको ये जानकर बड़ा अचरज होगा कि उसके मन में हल्के हल्के से परिवर्तन होने लगे थे। कहाँ तो वो पशु को पक्षी को मार देता था और कहाँ इस समय उसका मन व्याकुल होता जा रहा था कि वो क्या करेगा, अब तो शिकार नहीं मिलेगा तो कैसे गृहस्थी घर परिवार वालों का कैसे उधर पोषण होगा। तो इस प्रकार से वो चिंतन भी करता था और ये शिव जी की ही कृपा थी
कि उसके पात्र से जो है वो जल कुछ भी उसके हिलने डुलने से या किसी भी तरह से वो गिरता था और जो है वो शिवलिंग पर जल चढ़ जाता था। जब वो जल चढ़ता था और साथ में उस वृक्ष बिल्व वृक्ष के जो पत्ते थे, वो पत्ते कभी वो अपने हाथ से भी तोड़ लेता था और कभी जब वो हिलता डुलता था उसमें, तो वो पत्ते भी उसके गिरते थे और वो शिवलिंग पर वो जो बिल्व पत्र है वो चढ़ जाता था। तो इस प्रकार से उसका जो है ये पूजन का एक पूरी मतलब विधि संपन्न हो गई उसकी, कि वो जल चढ़ाता था, फिर पत्ते भी नीचे गिरते थे और ये सब उसके अनजाने में ही हो रहा था। उसको इस बात का बोध नहीं था कि वो ऐसे महान वृक्ष पर, ऐसे चमत्कारी वृक्ष पर अपना जो है वो सहारा लिए हुए है और वहीं से जो है लक्ष्य भेद करना चाहता है किसी पशु को मार करके अपने जो उदर पोषण के लिए। तो तभी एक हिरन आता है, उसको ये अपना लक्ष्य भेद करता है तीर कमान से। तो वो बोलता है थोड़ा रुको, बोले अभी मैं जो है अपने घर वालों से मिल कर के आता हूँ, तब तक आप मुझे छोड़ दीजिए। अब शिकारी जब सामने शिकार आ जाए तो वो उसको छोड़ना उसके लिए प्राय असंभव ही होता है कि वो कोई उस पर ऐसा विश्वास करे कि हाँ ये वापस आएगा। लेकिन इस समय इसके मन में जो पाप की भावना थी, जो हिंसा की भावना थी, या एक सहज रूप से उसके अंदर में थी, जो उसके कर्म के कारण थी, तो वो उसमें कमी आ जाती है और वो उसको दया करके उसको छोड़ देता है। फिर वो देखता है कि अब फिर वही उसकी क्रिया होती है, जल चढ़ता है शिवलिंग पर, पत्ते गिरते हैं जो बिल्व पत्र के होते हैं, जो तीन पत्र होते हैं उसमें। तो वो जो है बेल पत्र चढ़ाता रहा। फिर एक और हिरन आया, तो उसने देखा कि ये अच्छा शिकार है, इस पे उसने निशाना अपना लगाया, लक्ष्य भेद किया। तो उसने भी अनुनय विनय की कि मुझे अपने घर वालों से मिलने के लिए जाने दो, फिर मैं वापस आकर आपके लिए उपस्थित हो जाऊंगा, फिर आप मुझे मार देना। तो इस प्रकार से जब उस हिरन ने भी ये कहा, तो अब इसका जो मन वो थोड़ा व्याकुल हो गया था। जब एक मनुष्य का, एक भक्त का मन व्याकुल होता है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर करुणा जाग चुकी है, करुणा का प्रादुर्भाव हो चुका है, उसके अंदर दया भाव बढ़ गया है। तो ऐसा करने से उसके अंदर जो है शिव जी की ये पूजा का ही एक इसका जो है तुरंत और अचानक ये फल उसको मिलने लगा था। दूसरा हिरन भी चला जाता है, फिर एक और हिरन आता है, तो ये फिर लक्ष्य भेद करता है। वो लक्ष्य भेद करते ही वो हिरन भी अपनी चीख पुकार से अपने अपनी बोली में उसको बोलता है कि देखो मैं अपने घर परिवार वालों से मिल के आता हूँ और फिर जब मैं वापस आ जाऊँगा, मैं सच कहता हूँ कि मैं वापस आऊँगा, फिर आप जो है मेरा वध कर लीजिएगा और अपने परिवार का जो है उदर पोषण कीजिएगा। तो इस प्रकार से वो जो तीनों हिरन हैं वो चले जाते हैं। अब ये बड़ा चिंतित होता है कि अब सांझ होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, अब क्या होगा, मेरे घर में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बच्चे भूखे होंगे और उसकी पत्नी भी उसकी प्रतीक्षा में होगी, अब उनको क्या खिलाऊंगा। इस प्रकार से वो चिंतन करता था उसके अंदर से कोई भी ऐसी ध्वनि निकलती थी जो ओम का एक उच्चारण होती थी हल्के से, वो समझ नहीं पाता था उसके साथ ये क्या हो रहा है, और वो इसी प्रकार से वो जल जो है वो चढ़ाता रहता था, पत्ते नीचे गिरते थे जो बिल्व पत्र के थे, और इस प्रकार से वो भगवान की एक जो है उसने पूजा संपन्न कर ली थी विधि विधान से। और बाद में फिर वो क्या होता है कि तीनों हिरन वापस आ जाते हैं। वो तीनों हिरन जो है एक साथ आ जाते हैं, एक एक करके वहीं इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हम आ गए हैं और आप जो है हमारा वध कर दीजिए और अपने खाने की व्यवस्था कीजिए। तो इतने समय तक जो है उसकी पूजा का ऐसा एक चमत्कारिक परिणाम होता है कि उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका होता है, रूपांतरित हो चुका होता है, उसके मन में सकारात्मकता आ जाती है, जीवों के प्रति दया भाव आ जाता है कि हमें किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है, सबका अपना अपना जीवन है और उनको वैसे जीने देना चाहिए, न कि हम उनका जो है वध करें या उनको मार दें या उनके प्राण ले लें, ये हमारा काम नहीं है। तो उसको ऐसा दया भाव आता है, करुणा आती है,
और वो फिर उनसे जो है जाने के लिए कह देता है। तभी जो है वो तीनों रूप बदल जाते हैं। इधर भगवान शिव शिवलिंग में से प्रकट होते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान आशुतोष महादेव, और उसको आशीर्वाद देते हैं। बाद में जो है बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है और सब कुछ मिल जाता है, सारे मोक्ष भी मिलता है। इस प्रकार से ये जो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, महादेव ने, देवों के देव, उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी शिवरात्रि पर जो भी ये कथा सुनेगा या शिव जी की पूजा करेगा तो इसका महत्व और बढ़ जाएगा और ये सहस्त्र गुना फल देने वाली पूजा होगी। तो दर्शकों, ये जो भगवान ने आशीर्वाद दिए हैं ये हम सबके लिए हैं। यदि हम उस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और उनके नाम का जप करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित ही हमें उस पूजा का, उस मंत्र के जपने का फल सहस्त्र गुना प्राप्त होता है। तो इस अवसर का हमको इसी तरह से लाभ उठाना चाहिए। और सब पूजाओं का सबका विधान यही होता है कि हम जो है मन से मुक्त रहें, निर्मल रहें, हमें कोई आदि व्याधि पीड़ा जो है वो नहीं कष्ट पहुँचाए या हमको व्यापे। इस प्रकार से ये शिव जी की पूजा करने से हमें तुरंत सरलता प्राप्त होती है, हमारे मन को अच्छा लगता है और हम पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं और किसी के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष या कोई शत्रुता का भाव, ये सब इनमें बुराइयों में, अवगुणों में कमी आने लगती है और हम अपने जीवन को जैसे भी अच्छा बना सकते हैं, उच्चतर बना सकते हैं। तो ये इसमें सहायक होता है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम आगे ये भी समझते हैं कि मान लीजिए आपने शिवरात्रि का व्रत किया है, तो आपको व्रत कैसे करना है। तो आप इसको समझेंगे कि पूजा विधि तो बहुत सरल होती है। प्रातः काल से ही हम शुद्ध होकर के, स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके और विधि विधान से अगर पूजा करना चाहते हैं तो आप ब्राह्मण को बुलाएं, उनसे शिव जी का अभिषेक करवाएं। और यदि आप स्वयं करना चाहते हैं तो आप स्वयं भी बड़ी शालीनता से, विनम्रता से और साफ स्वच्छ होकर के और पूजन सामग्री लेकर के आप शिव मंदिर जा सकते हैं और वहाँ पर जो है बिल्कुल ऐसे भक्त और भोले बन करके जाइए भगवान के सामने। निष्काम भाव से जाएं या सकाम भाव से जाएं, लेकिन अपने अंदर अभिमान बिल्कुल भी न आने दें, अहंकार न आने दें और ये ना सोचें कि हम पूजा करने जा रहे हैं, हम देखो हम मंदिर जा रहे हैं या भगवान से हमको पूजा करना है और हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ऐसा कुछ भी हमारे मन में कोई ऐसी चित्त में ऐसी कोई धारणा न लाएं जिससे कि हमें पूजा का फल मिलने में जो है कोई बाधा आ रही हो। तो ये बड़ा ही सरलता से, कोमलता से और एक सकारात्मक भाव लेकर के ये हमको जाना चाहिए। यदि हमें कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, तो भी हम उसको जब पूजा कर लेते हैं या कुछ है तो उसमें अपनी प्रार्थना कर सकते हैं जिससे आपको छुटकारा मिले। और ये देखेंगे कि आप केवल जल भी चढ़ा सकते हैं, आप चंदन चढ़ा सकते हैं, आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, आप जो है फूल चढ़ाएं सफ़ेद, और आप कोई एक अच्छा जो है जनेऊ जो है वो भी होता है, वो भी चढ़ाएं, जनेऊ का जोड़ा चढ़ाएं। और इस प्रकार से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। फल नैवेद्य अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें, घी का, गाय के घी का दीपक जलाएं। और दूध भी अगर गाय का ही हो वही उत्तम होता है, उसी की शास्त्रोक्त मान्यता है, तो वो आप चढ़ाएं। कपूर की आरती करें। इस प्रकार से अंत में प्रार्थना करें और आपको जो भी उनसे, भगवान से कुछ कहना है तो अपने शब्दों में या अपने मन ही मन में आप उसकी भावना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप शिव जी की पूजा करके भी अपनी इस महाशिवरात्रि को मना सकते हैं, इसका उत्सव मना सकते हैं। आप इस मंदिर में सेवा कर सकते हैं। आप दर्शन के लिए जो लोग आते हैं उनकी व्यवस्था में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भगवान शिव की पूजा करने के अनेक अनेक जो है वो कर्म क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र हैं, सेवा क्षेत्र हैं।
वो आप जैसे आपसे बनता है, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसा आपका स्वभाव है, आपके गुण दोष हैं, आप जो है उसके अनुसार भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप ये देखेंगे कि भगवान शिव जो है, जब भी आप हर वर्ष की जो महाशिवरात्रि आती है, उस दिन पूजा करने के फल को आप भगवान को अर्पित कर दें, और उस कार्य को भी या उस समस्या को भी आप अपने मन में जो है भगवान से निवेदित करें, और उसका हल अगर आप चाहते हैं तो वो हल भी भगवान आपको अवश्य कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। और भविष्य में अगर कोई संभावना होती है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, या तो भी आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि भावी मिट सकें त्रिपुरारी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान शिव, महादेव में ही वो शक्ति है जो हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, और उसमें कोई अनहोनी हो तो उसको भी वो टाल सकते हैं, और हमारे साथ वो अच्छा और एक बढ़िया जो वातावरण है वो हमको इसमें मिलता है, और हमारे अंदर भी जो है हमारे मन को भी शांति मिलती है, और समस्याओं से, द्वेषों से, शत्रु भाव से, अवगुणों से, बुरी आदतों से भी हमको छुटकारा मिलता है। हमारे मन में बहुत सी नकारात्मकताएं होती है, वो भी जो है वो चली जाती हैं, और भगवान शिव जो है कपूर की आरती से बड़ी बड़ी शीघ्रता से, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें ये सब अवश्य करना चाहिए। यदि इनमें से आप कुछ भी नहीं कर पाएँ, मान लीजिए आप कहीं ऐसा वन क्षेत्र में हैं तो वहाँ धतूरा भी मिलता है, आप शिव मंदिर में धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। और बहुत से लोग जो है भांग का भी उसमें तो एक प्रसाद के रूप में वो भी चढ़ाई जाती है, भांग भी चढ़ा सकते हैं। किसी किसी के ज्योतिषी उपाय रहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप उसके लिए हमसे संपर्क करें, तो हम आपको बता सकते हैं कि आपको व्यक्ति विशेष क्या पूजा और शिव जी की किस तरह से पूजा करनी चाहिए, वो भी हम आपको उसके लिए भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो यथासंभव हो तो आप श्रद्धा के अनुसार ही पूजन करें, और कुछ ना कुछ अवश्य करें। दिन भर अगर आप घर पे रहते हैं, या व्यवसाय में हैं, व्यापार में हैं, या नौकरी में हैं, तो भी कुछ समय लेकर के थोड़ा शांति से बैठकर, या कभी मन अच्छा हो तो चलते फिरते भी हम मानसिक रूप से, बिल्कुल मौन रूप से मंत्र का जप करें, या भगवान शिव की जो है छवि को अपने स्मृति में लाएं, और उससे जो है आपको काफ़ी लाभ होता है। आप इसकी ये भावना बिल्कुल ना करें कि ऐसा नहीं होगा, या ऐसा कैसे होगा, इतने से थोड़ा सा चढ़ाने से, जल चढ़ाने से भगवान कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। वो भगवान है, उनका उन पर छोड़ दीजिए। हम भक्त हैं, हम जो है एक साधारण से असाधारण प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मनुष्य के साथ ही ये कर्म की बातें जुड़ी होती है, तो उसके सुख दुख होते हैं, उसके अपने कर्मों का भी एक फल होता है। तो हम क्यों ना अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें, सात्विक कर्म करें, क्यों हम तामसी और राजसी कर्मों के बीच में पड़ें। और फिर भी हम जैसे भी हैं, जैसे भी हमारा स्वभाव है, जैसे भी हमारे गुण दोष हैं, लेकिन हम शिव की पूजा करें तो अवश्य उसका लाभ मिलता है, और भगवान शिव किसी पर भी बड़ी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, और उसके लिए जो उचित होता है वो अवश्य उसको आशीर्वाद देते हैं। तो आज के लिए हम ये प्रसंग को यहीं संपन्न करते हैं। आपकी महाशिवरात्रि बड़ी उत्तम रहे, शुभ रहे। धन्यवाद।